हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जानता हूँ, उसका नाम है सेवड़ा सिंगा। यदि उसकी दृष्टि तुम पर पड़ गई बेटी, तो तुम्हें फिर नहीं छोड़ेगा वह तांत्रिक। अपनी भैरवी बनाकर ही रहेगा वह। यह सुनकर भीतर ही भीतर काँप सी गई मैं एक बार के लिए। सोचने लगी मन ही मन, क्या करेगा मुझे वह अपनी भैरवी बनाकर। सच बात तो यह थी कि भैरवी का क्या अर्थ होता है, इससे परिचित नहीं थी मैं। रात में महफिल लगी। महाराज और महारानी सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभासद और अन्य दर्शक गण भी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। गुलाब जल, केवड़ा जल के अलावा बेला, चमेली, जूही की मिली जुली सुगंध से भरा हुआ था नृत्यशाला का मोहक वातावरण। अनवरत घोर वर्षा हो रही थी। रह रह कर चमक उठती थी बिजली, और उसी के साथ गरज उठते थे सावन भादों के मेघ भी। सभी की नज़रें मुझ पर, मेरे रूप पर और मेरे सौंदर्य पर लगी हुई थी, और मेरी नज़र खोज रही थी उस महातांत्रिक सेवड़ा सिंगा को। उस भरी नृत्य सभा में, दरबार में उपस्थित सभी जन मेरे परिचित थे। कोई नया व्यक्ति वहाँ नहीं लगा मुझे। मन में शंका उठी, बाबा की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। मेरी नज़र अवश्य धोखा खा रही है, इसमें संदेह नहीं। महाराज के इशारे पर कार्यक्रम शुरू हुआ। तानपुरे बुलाए गए, पंखा व सवारी गई। जब मेरे मुंह से अलाप निकली तो मंत्रमुग्ध हो गया पूरा दरबार। फिर तो मेरे कंठ से निकलने लगे मेघ मल्हार के स्वर। उस सुगंधित वातावरण में गूंज उठे। मेरा कंठ और मजी हुई आवाज़ जैसे महफिल में टंग सी गई। और जब मेरा गायन समाप्त हुआ तो लगा जैसे किसी का चलाया हुआ सम्मोहन का जाल टूट गया हो। और उसी समय सभा के बीच से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अपने स्थान से उठा और तनकर खड़ा हो गया। सभी उपस्थित लोगों की दृष्टि उसकी ओर घूम गई एक साथ। मैं भी ठगी सी देखने लगी उस अपरिचित को। बड़ा ही सजीला और बांका जवान था वह व्यक्ति। लंबा कद, गोरा रंग, गठीली देह, चौड़ी छाती, चौड़ा मस्तक, काले घुंघराले बाल, ऊपर को उठी उठी काली घनी मूछें। दोनों हाथों की गोरी गोरी उंगलियों में कीमती रत्नों की अंगूठियां और गले में पुखराज, नीलम, मोती और स्फटिक की झूलती हुई मालाएं। उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया महाराज को, और फिर मंद मंद थोड़े कठोर स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम सेवड़ा सिंगा है। तंत्र मंत्र की जितनी भी विद्याएं हैं उनमें मैं निपुण हूँ, और इसके अलावा संगीत कला का भी ज्ञाता हूँ। पूरे देश में भ्रमण करके अंत में आया हूँ आपके राज्य में, और मेरी इच्छा है कि थोड़ा अवसर मुझे भी देने की कृपा करें। आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करिए। महाराज ने राजोचित गंभीर स्वर में पूछा। राज नर्तकी चंद्रप्रभा से गायन स्पर्धा। सभा में भेष बदलकर महातांत्रिक सेवड़ा सिंगा उपस्थित होगा और अंत में मुझसे गायन स्पर्धा करने की मांगेगा। महाराज से इसकी कल्पना भी नहीं की थी सपने में मैंने। स्वयं में स्तब्ध थी और पूरी सभा भी। अनजाने में उस महातांत्रिक के विलक्षण व्यक्तित्व से प्रभावित तो हो ही गई थी मैं। और जब मैंने सुना कि गायन स्पर्धा मुझसे करना चाहता है तो सिर उठाकर देखा मैंने उसकी ओर एक बारगे के लिए, परंतु पहले से ही देख रहा था वह मुझे।
चमकती हुई उसकी आंखों में सम्मोहन था। झील जैसी गहरी निर्विकार आंखों में किसी को भी सम्मोहित करने का सामर्थ्य था। गायन स्पर्धा के लिए अनुमति मिल गई थी सेवड़ा सिंगा को। महाराज बोले, कौन सा राग छेड़ोगे तांत्रिक? सेवड़ा सिंगा जरा सा झुककर विनम्र स्वर में बोला, यह समय तो थोड़ी है महाराज, मैं हनुमान थोड़ी सुनाऊंगा, जिसे गुणीजन अंजनी तोड़ी भी कहते हैं। तानपुरे मिला लिए गए। फिर उस महातांत्र साधक ने हनुमान जी का ध्यान करते हुए पहले कुछ गुनगुनाया, फिर एक ध्रुपद शुरू किया। सेवड़ा सिंगा और राजनर्तकी चंद्रप्रभा के गायन ने सभा को स्तंभित कर दिया। आधे घंटे बाद महातांत्रिक ने ध्रुपद को प्रबंध बना डाला। प्रबंध के अंतरे अलग अलग ताल में बद्ध होते हैं, एक तरह से जैसे रागमाला में भिन्न भिन्न राग पिरो दिए जाते हैं। उसी प्रकार प्रबंध देखा जाए तो तालामाला होती है। सेवड़ा सिंगा कभी दीपचंदी ताल पर उतरता तो कभी चाचर पर, कभी झुमरे पर तो कभी झप पर। तांत्रिक के लिए क्लिष्ट गायन के आगे राजनर्तकी चंद्रप्रभा बहकर गलत मात्रा लगाने लगी, जिससे वह बेताला हो गई और बेसुरी भी। उसने तानपुरा रखकर प्रणाम किया और फिर पीछे हट गई। पर सुरताल में मग्न वह महासाधक तल्लीन होकर गाता ही रहा, और जब गायन समाप्त हुआ तो चारों ओर सभा में तालियां बजने लगी और उसकी जय जयकार हुई। महाराज और महारानी दोनों बहुत प्रभावित हुए उसकी गायन कला से। महारानी तो उसके व्यक्तित्व से काफ़ी आकर्षित हो चुकी थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ सेवड़ा सिंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग सकते हो तुम मुझसे। यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहा वह तांत्रिक, फिर सिर घुमाकर पूरी सभा की ओर देखा और अंत में मेरी ओर दृष्टि करके धीरे से गंभीर स्वर से उसने कहा, मुझे आपकी राजनर्तकी चंद्रप्रभा चाहिए महाराज। यदि आप देना ही चाहते हैं तो चंद्रप्रभा को दे दीजिए। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्तब्ध और अवाक रह गए महाराज भी। इसकी कल्पना भी नहीं की होगी महाराज ने। घोर निस्तब्धता छा गई वातावरण में एक बार के लिए। थोड़ी देर बाद निस्तब्धता को भंग कर महाराज बोले, मेरे राज्य का अनमोल रत्न है चंद्रप्रभा। एक कलाकार के रूप में सम्मान करता हूँ मैं नित्यांगना का। वह केवल राज नर्तकी ही नहीं बल्कि मेरे राज परिवार का एक विशिष्ट अंग भी है। वचन दे चुका हूँ मैं तुमको, इसलिए स्वीकार है तुम्हारी मांग। ले जा सकते हो तुम इस अनमोल रत्न को अपने साथ। गला भर आया था महाराज का अंतिम वाक्य के साथ। अचानक आकाश के सीने को चीरती हुई बिजली कड़की और उसी के साथ बादल भी गरजे। उस समय वर्षा की गति तेज हो गई। महाराज के आदेश को सुनकर खड़ी हो गई मैं और उनको प्रणाम कर गंभीर स्वर से कहा मैंने, राजन, पहली बार पैरों में घुंघरू बांधते समय मैंने शपथ ली थी कि भविष्य में कभी किसी से संगीत कला में पराजित हो गई तो पैरों में हमेशा के लिए घुंघरू उतारकर सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करूंगी। मैं पराजित हो चुकी हूँ महाराज, पूरी तरह पराजित। अब मैं संन्यास लूँगी, इसके लिए आज्ञा दे महाराज। उस समय न जाने क्यों इतनी उत्तेजित थी कि महाराज की आज्ञा के बिना प्रतीक्षा किए शीघ्रता से सभागार से बाहर निकली और घोर वर्षा से भीगती हुई जल्दी जल्दी चलकर बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। मैं उस अराजकता भरी रात में
मेरी आत्मा की पवित्रता, शुद्धता और सत्यता से परिचित थे बाबा। अपना लिया। उन्होंने अपनी शिष्या के रूप में। दूसरे ही दिन संयोग से गुरु पूनम थी। बाबा ने विधिवत संन्यास दीक्षा दी। फिर गुरु मंत्र दीक्षा। मेरा नाम रखा गया नागगंधा। अब मैं चंद्रप्रभा से नागगंधा हो गई थी। मेरे शरीर पर गैरिक वस्त्र था और पैरों में खड़ाऊ। उसी समय मुझे ले चले योग तंत्र पर बाबा। शीघ्र ही सहज समाधि में लीन रहने लगी मैं। इतना कहकर मौन हो गई नागगंधा। ऐसा लगा मानो गहराई में डूबकर कुछ सोच रही हो वह। फिर क्या हुआ? धीरे से पूछा मैंने। मेरा प्रश्न सुनकर उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा और कहा, होगा क्या? जो होना था वही हुआ। भानगढ़ का नाश। एक दिन में खंडहर में बदल गया पूरा भानगढ़। आज भी अरावली पर्वत की गोद में खंडहर के रूप में परिवर्तित होकर सिसकियां ले रहा है वह। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं उसकी दर्द भरी सिसकियों को। कैसे हुआ ये सब? व्यग्र होकर प्रश्न किया मैंने। जब देखा मैं उसको मिलने वाली नहीं हूँ तो उस तांत्रिक की दृष्टि महारानी रत्नावली की ओर घूम गई। महारानी भी कम सुंदर और कम रूपवती नहीं थी। सुंदर और रूपवती के साथ साथ बुद्धिमती और पवित्र भी थी वह। थोड़ा रुककर आगे बताने लगी नागगंधा। महारानी रत्नावली की तंत्र विद्या में न केवल रुचि थी बल्कि वह इस विद्या में पारंगत भी थी। उनकी इसी रुचि के कारण भानगढ़ में तांत्रिकों, जादूगरों और काली विद्या के ज्ञाताओं, ज्योतिषियों और पराविद्या विद्वानों का आना जाना था। ऐसे लोगों का महारानी हृदय से स्वागत करती थी। महाराज भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह भी ऐसे लोगों को खूब महत्व देते थे। सेवड़ा सिंगा तांत्रिक तो था ही, इसके अलावा गायन कला में भी निपुण था। इसलिए महाराज और महारानी दोनों आदर करते थे उसका। परिणाम ये हुआ कि प्राय वह नित्य आने जाने लगा महल में और राज्यसभा में भी। कोई रोक टोक नहीं थी उसके लिए। सेवड़ा सिंगा पूरी तरह मुग्ध हो गया था महारानी के रूप, लावण्य, सौंदर्य और यौवन पर। उनकी एक झलक पाने के लिए सदैव व्याकुल रहने लगा वह। महारानी को अपनी भैरवी बनाने के लिए किसी भी अमोघ तंत्र विद्या का प्रयोग कर सकता था वह। एक दिन न जाने कैसे वह महल के उस भाग में पहुंच गया जहां महारानी का व्यक्तिगत कक्ष था और महाराज भी आज्ञा लेकर प्रवेश करते थे उस कक्ष में। उस समय महारानी का श्रृंगार कर रही थी उनकी दासियां। सेवड़ा सिंगा को अपने कक्ष में देखकर चौंक गई महारानी। आश्चर्य हुआ उनको, लेकिन बोली कुछ नहीं। श्रृंगार के समय उसका रूप, यौवन, लावण्य और अधिक निखर आया था। चेहरा भी अपूर्व तेज से दमक रहा था उनका। महारानी का वह रूप श्रृंगार देखकर सम्मोहित हो उठा वह तांत्रिक। विक्षिप्त हो उठा जैसे। रानी का सम्मोहक रूप देखकर वहाँ रुक न गया तांत्रिक से। तुरंत कक्ष से बाहर निकल आया वह। उसके मनोभावों को समझते देर न लगी महारानी रत्नावली को। वह चाहती तो फटकार सकती थी, झिड़क सकती थी और भानगढ़ से निकाल सकती थी उसे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? इसका उत्तर केवल उन्हीं के पास था। महाराज ने सेवड़ा सिंगा से प्रभावित होकर सारी सुख सुविधाएं प्रदान की थी उसको। किसी चीज़ का अभाव न था उस तांत्रिक को। रहने के लिए सुंदर भव्य महल था। सेवा के लिए दर्जनों दास दासियां थी।
बहुमूल्य रत्नों का भंडार था। क्या नहीं था उसके पास? जो नहीं था वह थी मन की शांति। बिल्कुल अशांत, विक्षिप्त और अस्थिर हो चुका था वह तांत्रिक। हर समय उसके मन प्राणों पर छाई रहती थी महारानी रत्नावली की मनमोहक छवि। मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि हमेशा हमेशा के लिए अपनी अमोघ तांत्रिक विद्या के बल पर महारानी को अपने अधिकार में कर लेगा और अपनी भैरवी बनाकर ही छोड़ेगा उसे। रानी को प्रभावित करने के लिए रंगमहल में सेवड़ा सिंघा ने तंत्र विद्या की अनेक कलाएं दिखाई। रानी रत्नावली आसन पर बैठी आम दर्शकों की तरह उसकी कलाएं देखकर मुस्कुरा रही थी। सेवड़ा सिंघा को अशर्फी का तोड़ा देकर विदा किया उन्होंने। चलते समय सेवड़ा सिंघा ने प्रसाद देना चाहा महारानी को, लेकिन महारानी ने अस्वीकार करते हुए कहा, स्त्रियों को तांत्रिक का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, यह उनकी गुरु की आज्ञा है। तांत्रिक को महारानी की यह बात बहुत बुरी लगी। अपमान समझा उसने अपना, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप अपने महल में लौट आया। वह जानता था कि रानी रत्नावली तंत्र विद्या में सिद्धहस्त है, तंत्र विद्या की पूर्ण ज्ञाता है। उन पर तंत्र विद्या का असर तभी हो सकता है जब उसकी दी हुई कोई वस्तु मंत्रपूत कर उसके शरीर का स्पर्श कराया जाए। यह उसके लिए सरल नहीं था। काफ़ी सोचने समझने के बाद उसका रास्ता भी निकाल लिया सेवड़ा सिंघा ने। उसे पता चला कि महारानी हर सोमवार को शिवजी का व्रत रखती है, पूजा अर्चना के लिए सोमेश्वर मंदिर जाती है। उसने धन का लालच देकर सोमेश्वर मंदिर के पुजारी को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने मंत्रपूत प्रसाद महारानी को खिलाने से इनकार कर दिया। पुजारी का रुख देखकर उसने पुजारी पर वशीकरण विद्या का प्रयोग कर दिया। प्रयोग सफल भी रहा। पुजारी पूरी तरह से उस तांत्रिक के वश में आ गया। वह काम करने के लिए तैयार हो गया जो सेवड़ा सिंघा चाहता था। शिवरात्रि का पर्व था। महारानी मंदिर जाती थी शिवजी की पूजा के लिए। यह बात वह तांत्रिक जानता था। वह इस मौके का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए उसने पुजारी को निर्देश दिया कि वह मंदिर न जाए। तांत्रिक पुजारी का रूप धारण कर मंदिर स्वयं चला गया। किसी को शक भी नहीं हुआ। अपनी सहेलियों और दासियों के साथ महारानी नियत समय पर मंदिर पहुंच गई। पुजारी के रूप में सेवड़ा सिंघा ने रानी को विधि विधान से पूजा करानी शुरू की। पूजा कराते समय सेवड़ा सिंघा के हाथ का स्पर्श रानी के शरीर से हो गया। रानी ने उसे मात्र संयोग समझा। पूजा के समय रानी आंख बंद किए ध्यान में लीन थी। उसी समय जोरों की गर्जना हुई और उसी गर्जना के साथ शिवजी की संगमरमर की पिंडी खंडित हो गई। आश्चर्य से देखा रानी ने। उन्होंने पुजारी के रूप में सेवड़ा सिंघा को तुरंत पहचान लिया। क्रोध से लाल हो उठी उनकी आंखें। फटकारते हुए गरजकर बोली वह, इसे अपना सौभाग्य समझूं कि आज मेरा व्रत है और शिवरात्रि का पर्व है, इसलिए तुझको कोई शाप नहीं दे सकती। लेकिन आज के बाद तुम कभी मेरे पतिव्रत धर्म के आड़े मत आना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह मंदिर के बाहर निकल गई। आज भी सोमेश्वर मंदिर का शिवपिंड उसी प्रकार खंडित है। इस घटना के बाद भानगढ़ नहीं छोड़ा सेवड़ा सिंघा ने। रानी भी महाराज से इस घटना की चर्चा नहीं की। धीरे धीरे 5 महीने का समय बीत गया। सेवड़ा सिंघा ने रानी को अपनी भैरवी बनाने का विचार नहीं छोड़ा अभी तक। एक दिन सेवड़ा सिंघा को रास्ते में रानी की खास दासी मिल गई।
उसने मंत्र विद्या से उस दासी को अपने वश में कर लिया और उसे आदेश दिया कि महल जाने से पहले उसके निवास पर आकर उससे मिले। बाजार में आवश्यक वस्तुएं खरीदने के बाद दासी सेवड़ा सिंगा के निवास स्थान पर पहुंची। तांत्रिक ने देखा कि दासी कई प्रकार के तेल और इत्र खरीदकर लाई है रानी के लिए। उसने उससे तेल की एक शीशी लेकर शीशी के तेल को मंत्रपूत कर दिया। इसके बाद शीशी दासी को देकर बोला, इस तेल से रानी के सिर की मालिश करना, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। महल पहुंचकर जब दासी ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया तो उसकी स्थिति देखकर वह समझ गई कि किसी ने उस पर वशीकरण किया है। सारी शीशियां देखने के बाद रानी ने अपने गुरु का स्मरण कर जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया वैसे ही एक शीशी का तेल शीशी के अंदर ही अंदर घूमने लगा। उनको ये समझते देर न लगी कि यह काम सेवड़ा सिंगा का ही है। वास्तविकता जानने के बाद रानी के क्रोध की सीमा न रही। रानी महल की खिड़की के पास जा खड़ी हुई, जहाँ से सेवड़ा सिंगा का महल साफ नजर आ रहा था। क्रोध में रानी ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर शीशी को सेवड़ा सिंगा के महल की ओर उछाल दिया। मंत्र के प्रभाव से शीशी आकाश में उड़ने लगी और उसका आकार बढ़कर एक शिलाखंड के रूप में हो गया। उस समय सेवड़ा सिंगा अपनी महल की छत पर ध्यान मग्न बैठा हुआ था। उसको क्या पता था कि उसकी मृत्यु सामने आ रही है। हवा में चक्कर काटता हुआ वह शिलाखंड पलक झपकते ही सेवड़ा सिंगा के ऊपर गिर गया। उसके मुख से एक भयानक चीख निकली। मरते मरते शाप दिया उसने रानी रत्नावली को, तुमने छल से मारा है मुझे। मैं अपनी तपस्या और तंत्र साधना का उपयोग करते हुए शाप देता हूँ कि तुम्हारा यह नगर कल का प्रातःकाल नहीं देख सकेगा। कोई प्राणी नहीं बचेगा इस नगर का। रानी रत्नावली को जब इस शाप का पता चला तो वह समझ गई कि विनाश निश्चित है। सबसे पहले उन्होंने उस तांत्रिक का अंतिम संस्कार तांत्रिक विधि से 5 पशुओं की बलि देकर कराया और उसके बाद महाराज को बता दिया कि वह रातों रात भानगढ़ को खाली कराने का आदेश दे। कल यह नगर हमेशा हमेशा के लिए विनाश के मुंह में समा जाएगा। एक प्राणी भी नहीं बचेगा, पशु पक्षी भी नहीं। भानगढ़ से थोड़ी ही दूर अजबगढ़ का किला था। भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक गुप्त सुरंग पहले से ही बना ली गई थी। रातों रात भानगढ़ का खजाना उस सुरंग के द्वारा ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही भानगढ़ में इतना भयंकर तूफान आया कि सब कुछ उजड़ने लगा। जो लोग नगर में रह रहे थे उनमें से कोई नहीं बचा। खास बात यह थी कि वह भयंकर तूफान भानगढ़ के मंदिरों को नष्ट न कर सका। रानी रत्नावली अजबगढ़ चली गई। वहां जाकर उन्होंने अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर सेवड़ा सिंगा की छतरी बनवाई, ताकि लोग जान सके कि पराई स्त्री पर खराब नज़र डालने वालों का क्या हश्र होता है। आज भी वह छतरी अपने मूल रूप में विद्यमान है। तंत्र मंत्र के फलस्वरूप भानगढ़ का विनाश हुआ और हुआ अजबगढ़ का विनाश भी तंत्र मंत्र के कारण ही। अजबगढ़ के लोगों ने आत्मरक्षा के लिए तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र की साधना करने का परिणाम यह हुआ कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग लोग एक दूसरे पर ही करने लगे। इन विद्याओं में मूठ, बाण, मारण मंत्र आदि तांत्रिक विद्याएं भी शामिल थी। फलस्वरूप अजबगढ़ भी शीघ्र ही उजड़ने लगा। उसकी भी वही गति हुई जो मानगढ़ की हुई थी। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा। चारों ओर धवल प्रकाश फैलने लगा।
अब तक राजनर्तकी से मानगढ़ और अजगढ़ के विनाश की कथा सुनी थी। अब 1575 ईस्वी का समय आया। उस समय अरावली का मनोरम पर्वतीय इलाका नाथ योगियों की प्रचंड साधना स्थली थी। उन्हीं नाथ योगियों में एक साधक थे खप्परनाथ। बड़े ऊंचे साधक थे खप्परनाथ। आकाशगमन विद्या जानते थे वह। नित्य वह गौरी केदार मानसरोवर की यात्रा करते थे। एक बार रियासत के राजा और रानी बाबा खप्परनाथ के दर्शन करने आए। संतान का अभाव था राज दंपत्ति को। राजा और रानी दोनों की आयु अधिक हो चुकी थी, लेकिन बाबा ने संतान का आशीर्वाद देते हुए अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, प्रथम संतान मेरे आश्रम को समर्पित करनी होगी, तभी वंश आगे चलेगा। ऐसा ही हुआ। राजदंपत्ति ने अपनी पहली संतान समर्पित कर दी बाबा खप्परनाथ के चरणों में, और वह संतान मैं थी। नागगंधा ने आगे कहा, यथा समय बाबा ने मेरा नाम रखा चंद्रप्रभा। क्या कहा आपने? आश्चर्य होकर मैंने पूछा। हाँ, मैं ही थी वह राजकन्या। बाबा खप्परनाथ के संरक्षण में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बहुत ही सुंदर थी मैं। 16-17 वर्ष की थी मैं। रोम रोम में यौवन की मादकता भर गई थी जैसे। वह रमणीक घाटी यक्ष गंधर्व और किन्नरों की क्रीड़ा भूमि भी थी। प्राय चांदनी रात में यक्ष कन्याओं का समूह आकाश से उतरकर नृत्य किया करता था वहाँ। उनके नृत्य के लय पर गंधर्व और किन्नरों का समूह तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। सुंदर यक्ष कन्याओं का नृत्य देखने के लिए मेरा भी बहुत मन होता था और इच्छा होती कि उसे सीखूं भी। उस दिन भी चांदनी रात थी। शरद पूनम की चांदनी रात की एकाएक यक्ष सुंदरियों की नृत्य की ध्वनि गूंज उठी उस सुरम्य घाटी में। तभी एक लावण्य यक्ष युवती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे पास खड़ा देखकर मैं एकदम से घबरा गई। कुछ बोला न गया मुझसे। अपलक निहारती रही वह मुझे मौन देखकर वह स्वयं मधुर स्वर में बोली, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रप्रभा। क्या तुम भी नृत्य और गायन सीखना चाहती हो? मैंने हाँ में धीरे से जवाब दिया और पूछा, नाम क्या है आपका? मेरा प्रश्न सुनकर हंसकर बोली यक्ष सुंदरी, हम लोगों का नाम नहीं होते, रूप से जाने पहचाने जाते हैं यक्ष लोग। रूप रंग के ही आधार पर यक्ष जाति 6 भागों में विभक्त है। तुम अपनी सुविधा के लिए रत्नमाला कहकर संबोधित कर सकती हो मुझे। उसी समय रत्नमाला ने अपनी मंडली से परिचय कराया मेरा। मंडली की जितनी यक्षिणियाँ थी वे सभी एक से बढ़कर एक नृत्य कुशल थी। सभी की आयु 16 से 20 के अंदर ही थी और सभी सुंदर लावण्यमय, सभी रूप रंग की स्वामिनी थी। किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। बाबा खप्परनाथ की आज्ञा मिल गई थी मुझे नृत्य और गायन सीखने के लिए। नृत्यमाला प्रमुख थी अपनी मंडली की। मुझे उन्होंने नृत्य सिखाना शुरू किया। जितने प्रकार के भारतीय नृत्य हैं उन सब की विशेषता यक्ष नृत्य में थी। स्वयं यक्ष नृत्य की भी अपनी विशेषता थी। बहुत ही कम समय में नृत्य पारंगत हो गई थी मैं। रत्नमाला प्रसन्न थी। बाबा खप्परनाथ भी प्रसन्न थे। बाबा उच्च कोटि के योगी थे। वह योग बल से आकाश मार्ग द्वारा इच्छानुसार आकाश गमन करते थे। उनके कई लोकांतर से संबंध थे। रत्नमाला की मंडली में यक्ष कन्याओं और के अलावा गंधर्व और किन्नरों की भी कन्याएं थीं।
उनका भी रूप, लावण्य और सौंदर्य अद्वितीय था, जिनकी कल्पना कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। प्रत्येक पूर्णिमा की रात में रत्नमाला अपनी मंडली को लेकर नृत्य और गायन के लिए आया करती उस घाटी में। नृत्य और गायन के बाद तुरंत वह अपनी मंडली लेकर देखते ही देखते अदृश्य हो जाती थी। यह रहस्यमय था मेरे लिए, लेकिन इस रहस्य को किसी को भी नहीं बताया मैंने, बाबा को भी नहीं। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। बाबा खप्परनाथ के सम्मुख अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करना था मुझे। रात्रि में धवल चांदनी पसरी हुई थी चारों ओर। केवड़ा और चंदन की मिलीजुली सुगंध से बोझिल वातावरण और घोर निस्तब्धता में सहसा गूंज उठे गंधर्व कन्याओं के वाद्य यंत्र, किन्नरियों के गायन और उनके साथ गूंज उठी यक्ष सुंदरियों की सामूहिक नृत्य की मधुर और आत्मविभोर कर देने वाली ध्वनि भी। अंत में शुरू हुआ मेरा नृत्य रत्नमाला के निर्देशन में। कब तक मेरे पैर थिरकते रहे और कब तक उन पैरों में बंधे रहे घुंघरुओं की लय ताल की गूंजती ध्वनियाँ, इसका होश नहीं रहा मुझे। और जब होश आया तो देखा पूनम का रूपला चांद अरावली के उस पार जा चुका था और रत्नमाला और उनकी मंडली अदृश्य हो चुकी थी। सिर घुमाकर देखा, बाबा खप्परनाथ अपलक निहार रहे थे उस समय मेरी ओर प्रसन्न मुद्रा में। धीरे धीरे चलकर बाबा के निकट गई और बैठ गई उनके सम्मुख। गदगद हो उठे बाबा। अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कालजयी भव। इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ तुमको। जब इच्छा करोगी तभी आपकी मृत्यु होगी। तुम्हारी शरीर पर, मन पर और तुम्हारे प्राणों पर काल का प्रभाव ना के बराबर पड़ेगा। यह सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गई मैं। ऐसा भी वरदान प्राप्त होगा मुझे, और वह भी एक सिद्ध महायोगी से। स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी मैंने। न जाने क्यों झरझर कर आंसू बहने लगे मेरी आंखों से। कैसे इतने लंबे जीवन का बोझ उठाऊंगी, कैसे इतने लंबे जीवन की यात्रा पूरी करूंगी, और कैसे अपने आप को संभाल कर रखूंगी। बाबा बोलिए, बाबा कुछ कहिए। क्यों दिया आपने ऐसा आशीर्वाद, और क्यों दिया आपने ऐसा अभेद वरदान? क्या लाभ होगा इससे मुझे, और क्या लाभ होगा संसार को मेरे दीर्घ जीवन से? थोड़ा रुककर आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, जिस इच्छा मृत्यु की बात आपने कही है वह साधारण नहीं। इसके लिए प्रबल चित्त की एकाग्रता और साथ ही प्रबल इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। कहाँ से लाऊंगी मैं यह सब? एक लंबी सांस ली बाबा ने, और फिर मेरी ओर स्थिर दृष्टि करते हुए गंभीर किंतु सरस स्वर में कहा, तुम अपने को न जानती हो, न पहचानती हो, और ना तो समझती ही हो कि कौन हो तुम। मैं तुम्हारी आत्मा से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुमको अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ और समझता हूँ। पिछले कई जन्मों से चल रही हो साधना मार्ग पर तुम। जिस समय तुम अपने साधना मार्ग से परिचित हो जाओगी, तब तुमको ज्ञात होगा कि वह मार्ग आगामी 8 जन्मों में समाप्त होगा। इसलिए तुम्हारे माता पिता को आशीर्वाद देकर उनसे उनकी प्रथम संतान के रूप में प्राप्त करना चाहता मैंने तुमको। इसलिए कि तुम अपने अगले 8 जन्मों के जीवन को एक ही जन्म में जीवन में भोगकर अपनी 8 जन्मों की साधना पूर्ण कर लो, और उन कर्म फलों को भी भोग लो, और उनके साथ ही साथ उन समस्त घटनाओं का भी साक्षात्कार कर लो जिनको 8 जन्मों में भोगना है, और जिनका आत्म साक्षात्कार भी करना है।
आपका कहना ठीक है बाबा, लेकिन कौन ले चलेगा मुझे साधना मार्ग पर? मैं तो बिल्कुल अपरिचित और अनभिज्ञ हूँ साधना और उसके मार्ग से। आप ही बताएं क्या करूँ मैं? अपने आप को साधारण युवती समझती हूँ मैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। बाबा मौन रहे, कुछ बोले नहीं, केवल एकटक गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर आंखें बंद किए ही अपना दाहिना हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया उन्होंने। मस्तक पर उनके हाथ का स्पर्श होते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और रोम रोम झंझना उठा। चेतना शून्य हो गई मैं। दूसरे ही क्षण उसी अवर्णीय अवस्था में देखा मैंने अपने पिछले जन्मों को एक एक करके। प्रत्येक जन्म के संपूर्ण दृश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभरते रहे मेरे मानस पटल पर। मुझको देखकर चौंका मैं। हाँ, तुमको देखा है मैंने, और वह भी सन्यासिनी के रूप में। मेरे जीवन की मरुभूमि में तुम्हारी उपस्थिति स्वाति और अमृतमयी बूंद की भांति है। योग मार्ग की पथिक थी मैं, और तुम थे सन्यास मार्ग के एक युवा त्यागी पुरुष। हम दोनों के बीच प्रेम था, आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक आकर्षण और आध्यात्मिक स्नेह। लेकिन कब और कैसे उस आध्यात्मिक प्रेम और आकर्षण के अमृत में वासना और कामना का घुल गया महावेश, जिसका प्रायश्चित करना पड़ा मुझे राजनर्तकी के रूप में। इतना कहकर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई नागगंधा, और उसके दमकते चेहरे पर फैल गई विषाद की स्याह कालिमा। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया, बैठा रहा सिर झुकाए। सोचने लगा, क्या सचमुच मेरा इस भैरवी के पिछले किसी जन्म का रिश्ता नाता है? मन ने धीरे से कहा, हाँ है, इसमें संदेह नहीं। बड़ी ही करुण और दारुण कथा है, तभी तो सुना रही है अपनी कथा वह तुमको। लेकिन यह सब कुछ मेरे लिए अत्यंत रहस्यमय है। कैसे यह तिम्राच्छन रहस्य अनावृत तो होगा? पहले ही मन में होले से कहा, अवसर आने पर सब कुछ हो जाएगा स्पष्ट। प्रतीक्षा करो, समझे? झुका हुआ सिर ऊपर उठाया मैंने, और इसी के साथ नागगंधा ने मौन भंग किया। चेतना शून्य अवस्था नहीं कही जाएगी, वह परम समाधि की अवस्था थी। अपनी स्पर्श दीक्षा द्वारा बाबा ने उत्पन्न कर दी थी वह स्थिति, और उस परम समाधि की स्थिति ने अनावृत कर दिया था पूर्ण रूप से मेरे साधना मार्ग को, जिस पर पिछले कई जन्मों से अनवरत चल रही थी मैं। फिर क्या हुआ? व्यग्र हो उठा मेरा चित्त। पूर्णिमा की रात थी उस दिन। अपने आप में लीन झरने के किनारे नृत्य कर रही थी मैं। उसी समय कहाँ से और कब भानगढ़ के राजा शिकार की खोज में अपने राजकर्मियों के साथ वहाँ आ गए, और न जाने कब से मेरे नृत्य को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे कि एकाएक मेरी तंद्रा जैसे भंग हुई। नृत्य की लय पर थिरकते हुए पैर थम गए अपने आप। सिर घुमाकर देखा, कुछ ही दूरी पर महाराज खड़े थे। एक हाथ में घोड़े की लगाम थामे हुए, दूसरा हाथ रखे हुए थे अपने कमर पर। दूधिया चांदनी रात में उनका व्यक्तित्व भव्य और आकर्षक लग रहा था। ऐसा नृत्य इस पृथ्वी का तो कभी हो नहीं सकता। निश्चित ही तुम कोई देव कन्या हो। तुम्हारे रूप यौवन सौंदर्य पर मुग्ध हो गया हूँ मैं। महाराज की बातें बड़ी सरस लगी मुझे, लेकिन कुछ बोला ना गया मुझसे। बस सिर झुकाए स्थिर भाव से खड़ी रही, जैसे होश ही नहीं रहा मेरी आत्मा को। उनके कोमल हाथ के कोमल स्पर्श ने मेरे रोम रोम को झंकृत कर दिया एक बारगी के लिए। तन मन दोनों सिहर उठे।
जैसे उनके सानिध्य में अपने आप को पाकर। अपनी रत्न जड़ित अंगूठियों से भरी कोमल उंगलियों से मेरी झुकी हुई गर्दन को ऊपर उठाते हुए महाराज सरस वाणी में बोले, क्या कुछ नहीं बताओगी? क्या कुछ नहीं बोलोगी? अब नहीं रहा मुझसे। अटक अटक कर बोल गई जो बोलना था मुझे। सारी कथा सुनकर महाराज होले से मेरे हाथ को थामकर धीरे से बोले, मेरी राजनर्तकी बनोगी तुम चंद्रप्रभा? मैं क्या कहती? सिर हिलाकर मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। महाराज प्रसन्न हुए, अपने आगे घोड़े पर बैठाकर अपने राजमहल में ले गए। अब मैं मानगढ़ की राजनर्तकी थी। मेरे लिए एक भव्य और आलीशान महल बनवा दिया महाराज ने। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही मुझे। केवल प्रत्येक पूनम की रात में अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करना होता था महाराज के सम्मुख। इतना कहकर मौन साध गई नागगंधा। इसके बाद की कथा तो पहले ही सुना चुकी थी मुझे वह, लेकिन मेरी जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं हुई थी। बाबा बालकनाथ के चरणों में शरण लेने के बाद की कथा जानना चाहता था मैं। जानना था कि वह कथा निश्चित ही अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर